जब मैंने सुना कि मेसी इंडिया आ रहा है तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ, क्योंकि उससे पहले केरला और अर्जेंटीना की बात चल रही थी एक मैच के लिए, पर वो कैंसिल हुआ। उसके बाद गो टूर अनाउंस हुआ और उसमें भी हमने अपनी एक टिकट कर दी बुक। तो जी हाँ, हम जा रहे हैं मेसी को देखने 15 तारीख को दिल्ली। तो ये एक ड्रीम की तरह है। हमें अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि हम मेसी को देखने जा रहे हैं 15 तारीख को, क्योंकि जिसको हमने अपने बचपन से आइडल माना उसको सामने से देखना बहुत ज़्यादा बड़ी बात होती है। मैं आपको एक वर्ल्ड कप की स्टोरी सुनाता हूँ। ऐसा लगता है जैसे ये कल ही की बात है। तो जब अर्जेंटीना क्रोएशिया को हरा के फाइनल में गई थी, तब हमने अपने घर के सामने एक बैनर टांगा था मेसी का, बहुत बड़ा। मतलब जहाँ पे फुटबॉल मुश्किल ही कोई देखता होगा, वहाँ पे हमने एक इतना बड़ा बैनर टांगा था। और जिस दिन मेसी वर्ल्ड कप जीता था, हमने उसके भी शायद 1 महीने बाद उस बैनर को उतारा होगा। और जिस दिन मेसी वर्ल्ड कप जीता था, उस दिन सिर्फ अर्जेंटीना खुश नहीं थी, उस दिन सिर्फ मेसी फैन खुश नहीं थे, उस दिन फुटबॉल खुश था। क्योंकि मेसी को वर्ल्ड कप उठाते हुए देखना सबका एक सपना था। मतलब इतनी ज़्यादा फेलियर्स के बाद कंट्री के लिए हमने मेसी को वर्ल्ड कप उठाते हुए देखा है। तो उस दिन हर एक फुटबॉल फैन खुश था। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप मेसी के फैन हो या ना हो, आप खुश थे, क्योंकि उस दिन अर्जेंटीना ने फुटबॉल जीता था। और इससे 1-2 साल पहले आप देखोगे तो अर्जेंटीना के पास एक भी ट्रॉफी नहीं थी। सबसे पहले कोपा जीता 21 में, उसके बाद 22 में फाइनलिज्म जीता शायद जून में, उसके बाद दिसंबर में ही 22 में वर्ल्ड कप जीता। और मेसी ने फुटबॉल को कंप्लीट कर दिया। और वो दिन मैं बहुत मुश्किल से भूल सकता हूँ, क्योंकि वो दिन बहुत ही ज़्यादा स्पेशल था। और फ्रांस वर्सेस अर्जेंटीना वन ऑफ द बेस्ट फाइनल्स था वर्ल्ड कप के, जो हमने अपनी आंखों से देखे होंगे। तो मुझे खुद सही में विश्वास नहीं है कि हम मेसी को अब सामने से देखने वाले दिल्ली में जाके। बस यहाँ पे 4 दिन बचे हैं। आज है 10 तारीख, 4 दिन बाद मैं दिल्ली चले जाऊँगा 14 तारीख को, और 15 तारीख को हम देखेंगे मेसी को। मुझे एक चीज़ याद है कि एक बैनर है जो मैंने ऑनलाइन देखा था और मुझसे रुका नहीं गया था उसे लेने के लिए। मैं आपको दिखाता हूँ, इस पर फोटो दिख रही होगी आपको। ये बैनर मतलब मैंने ऑनलाइन देखा और मेरे से रुका नहीं गया। 1600-1700 रुपये का था ये शायद, और मैंने उसी वक्त मंगवा दिया था। देखो कितना प्यारा है ये। और ये वीडियो मैं बहुत रैंडमली बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे अपने थॉट शेयर करने थे मेसी को लेके। तो इसी सवाल आता कि मेसी मेरा आइडल क्यों है। मेसी को मैंने सिर्फ फुटबॉल की वजह से आइडल नहीं बनाया। मेसी का कैरेक्टर, मेसी की लॉयल्टी टूवर्ड्स फुटबॉल, बार्सिलोना एंड अर्जेंटीना एंड हिज टीममेट्स ऑल्सो, एंड तीसरा फुटबॉल, प्योर मैजिक। मतलब आपने वीडियोस देखी होगी, कैरेक्टर वाइज मेसी बहुत ही ज़्यादा हम्बल, बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टफुल, बहुत ही ज़्यादा प्यारा बंदा है। और लॉयल्टी वाइज मेसी बहुत ज़्यादा लॉयल है। अपने क्लब के लिए भी था, बार्सिलोना के लिए, एंड अपनी गर्लफ्रेंड के लिए भी है। शुरू से बनाई, रात में लास्ट में शादी करी। एंड फुटबॉल प्योर मैजिक। मतलब मेसी को देखना एक तरह से ऐसा है, आपको लगेगा कि ये बहुत ही सिंपल चीजें है जो मेसी कर रहा है। ओवरऑल मेसी प्योर मैजिक है। मतलब आप देखोगे तो ऐसा लगेगा आपको कि बहुत ही सिंपल फुटबॉल, बहुत ही सिंपल, दूसरे लोग नहीं कर पाते। आपको देखने में सिर्फ मेसी को ही लगेगा कि ये तो पता नहीं क्या कर रहा है। मतलब इतना जैसे बॉल चिपक ही रखी होगी पैर में, ऐसा खेलता है। तो मेसी का फुटबॉल तो हम डिफाइन भी नहीं कर सकते कि क्या है, प्योर मैजिक। तो फुटबॉल मेसी का मैं डिफाइन नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक फीलिंग है एक तरह से। तो वो डिबेट जो बहुत सालों से चलती आ रही है, मेसी वर्सेस रोनाल्डो, व्हाट अ डिबेट। मेरे लिए मेसी बहुत ज़्यादा ऊपर है। मतलब आप अगर फुटबॉल के उसमें देखोगे तो आपको मेसी जैसा प्लेयर कोई नहीं दिखेगा, आपको रोनाल्डो जैसा भी कोई नहीं दिखेगा, ये नहीं कह रहा, पर रोनाल्डो इज़ अ गोल स्कोरिंग मशीन। पर आप ओवरऑल प्लेयर देखोगे तो मेसी इज़ द ग्रेटेस्ट। मैं रोनाल्डो को रिस्पेक्ट करता हूँ। ये देखो मैंने पोस्टर लगा रखा है यहाँ पे रोनाल्डो का। तो ऐसा नहीं है कि मैं रोनाल्डो को डिसरिस्पेक्ट करता हूँ, दोनों ही बहुत बेस्ट प्लेयर्स हैं। पर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि टैलेंट प्लस हार्डवर्क टैलेंट को बीट कर देता है। पर दूसरी तरफ टैलेंट नहीं है, दूसरी तरफ गॉड गिफ्ट है। रोनाल्डो वेरी टैलेंटेड प्लेयर, मोस्ट हार्ड वर्किंग प्लेयर। पर जब आप गॉड गिफ्ट से बात करते हो तो आप हार जाओगे, क्योंकि हमने देखा है रोनाल्डो को बहुत चीज़ें करते हुए। रोनाल्डो बहुत हार्ड वर्किंग बंदा है, पर दूसरी तरफ गॉड गिफ्ट है, तो आप उसको हरा नहीं पाओगे कभी भी। और बहुत लोग बोलते हैं कि रोनाल्डो मोस्ट हार्ड वर्किंग पर्सन है, पर वो लोग डिनाई भी करते हैं कि रोनाल्डो टैलेंटेड नहीं है, कि मेसी में तो पूरा टैलेंट है। तो मुझे ऐसा लगता है कि फुटबॉल में अगर आप टैलेंटेड नहीं हो, सिर्फ हार्ड वर्किंग हो, तो भी आप बहुत नीचे आओगे। आपके अंदर टैलेंट था, आपने उसको हार्ड वर्क से निखारा, तब आप टॉप पे हो इस वक्त। तो टैलेंट सबके अंदर होता है। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, यमाल, बार्सिलोना का न्यू स्टार, बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड बंदा, पर स्पॉइल्ड ब्रैट। मतलब उसको अभी से एक एरोगेंस है। जब मेसी ने 91 गोल्स मारे थे कैलेंडर ईयर में, तभी भी उनके उसमें एक हंगर था, पर ईगो और जो हम्बलनेस थी उसने उसको रोका हुआ था। इन्होंने मतलब जो अभी नए स्टार्स है, एम्बाप्पे और हालांड को मैं उसमें नहीं जोड़ रहा, क्योंकि वो रिकॉर्ड ब्रेक ही करते चले जा रहे हैं। यमाल की बात करूँ मैं इस वक्त, मतलब उसका ईगो इतना बड़ा होता जा रहा है कि जैसे उसने बहुत
बहुत ही ज़्यादा चीज़ अचीव कर दी हो। ये मैं उससे भी कहता हूँ कि आप मतलब इन्फ्लुएंस पड़ता है, क्योंकि आप सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो, तो उसमें जब हर जगह यमाल 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 चलेगा तो उसके अंदर एक आ ही जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। मैं विनी जूनियर और यमाल को एक ही उसमें रखता हूँ, क्योंकि दोनों बहुत ज़्यादा मुझे एरोगेंट लगते हैं। एम्बाप्पे और हैलांड दूसरी तरफ बहुत ही ज़्यादा क्लासिक प्लेयर्स, गोल स्कोरिंग मशीन्स। और हमारी बात चल रही थी रोनाल्डो और मेसी को लेके। मतलब आप कभी मेसी को खेलते हुए देखोगे तो आपको लगेगा कि ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल फुटबॉल है, पर दूसरा कोई नहीं कर पा रहा। अभी जो इंटरव्यू आया था केविन बुटाइन का, उसने अपने इंटरव्यू में बोला था कि आप रोनाल्डो को एज अ आइडल देख सकते हो, आप फॉलो अप कर सकते हो, पर आप मेसी को नहीं देख सकते, क्योंकि मेसी का जो रूटीन है वो आप फॉलो करोगे तो आप हमेशा इंजर्ड रहोगे। कि मेसी इज़ प्योर मैजिक, कि उसको देख के मुझे ऐसा लगता था कि मुझे फुटबॉल के बारे में कुछ नहीं पता। तो वो सही बात है। मतलब हम जब मेसी को देखते हैं खेलते हुए, हर एक बंदा, जब हर एक बड़ा प्लेयर मेसी के बारे में बात करता है कि उसने ऐसे करा, तो वो नहीं कर पाते। तो मेसी एक गॉड गिफ्ट है जो हमें मुश्किल से एक ही बार मिला है, उसके बाद शायद ही जनरेशन्स में कभी दिखेगा। तो मैं कितनी देर से मेसी के बारे में बात कर रहा हूँ। और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि मेसी के बारे में बात करने से हम कभी थक ही नहीं सकते। मेरे दोस्त जितने भी हैं, जब हमने टिकटें आई थी उसमें गो टूर की, तब मुझसे सबने पूछा, ये नहीं पूछा कि टिकट करी, उन्होंने बोला तूने तो टिकट करी ही होगी। और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जो सबसे टॉक्सिक फैंस लगते हैं मुझे रोनाल्डो के लगते हैं, क्योंकि वो सिर्फ बहसबाजी करते हैं। मेरा एक दोस्त भी है, वो भी रोनाल्डो का फ़ैन है, वो सुनते ही नहीं है, मतलब वो सुनना भी नहीं चाहते हैं, ऐसा लगता है। अगर आप हमें कुछ बोलोगे कि हमारा रोनाल्डो बेस्ट है, हम अपोजिट में डिबेट नहीं करते, क्योंकि हमें पता है हमारा बेस्ट है। पर अगर आप उनके सामने बोल दो कि मेसी बेस्ट है या कुछ भी बोल दोगे, तो वो फिर ऐसे टूट पड़ते हैं। जब इंटरनेशनल करियर मेसी का बहुत ख़राब चल रहा था, तब वही लोग थे जो धड़ाधड़ मीम बना रहे थे पूरा उसमें कि ये तो बार्सिलोना का स्टार है, दूसरी तरफ इसने कुछ भी नहीं कर रखा। और अब वही जब मेसी ने सब कुछ जीत लिया तो बोलते हैं रीग रीग रीग। वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा जो मुझे लगता है कि हमारा की प्लेयर रहा, वो रहा मार्टिनेज। 2 पेनल्टी शूट आउट, नेदरलैंड और वो फ्रांस फाइनल, सेव ही सेव और बेस्ट सेव्स, तो हमारा की प्लेयर था। डी मारिया ने बहुत ज़्यादा अच्छा रोल किया कि हर फाइनल में उसने गोल स्कोर किया है। तो इन दोनों का तो बहुत ही बड़ा हाथ है अर्जेंटीना को वर्ल्ड कप, कोपा, फाइनलिज्म सब कुछ जिताने में। और ये वाला वर्ल्ड कप बहुत ज़्यादा रोमांचक होने वाला है, क्योंकि इस बार पुर्तगाल की टीम भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, अर्जेंटीना की टीम तो हमेशा से अच्छी है, और स्पेन बहुत ज़्यादा खिल के आई है। स्पेन इस वक्त यंगस्टर्स की टीम है, नंबर 1 पे भी आ रही है। और फ्रांस को देखना पड़ेगा कि कमबैक करते हैं, क्योंकि 2018 का वो जीते थे, 22 का वो फाइनल हारे हैं। और ये वाला उनके लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल होगा, क्योंकि वो इस वक्त हंगर से भरे हुए होंगे, क्योंकि एक फाइनल हारने के बाद लोग बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं। पर आप वर्ल्ड कप कभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि कौन सी टीम किसे बाहर कर दे नॉकआउट्स में, किसी नहीं पता। तो ये वाला 2026 का वर्ल्ड कप भी बहुत ही ज़्यादा रोमांचक होने वाला है। और हाँ, 15 तारीख को हम देखने वाले हैं मेसी को लाइव। मतलब ये एक ड्रीम की तरह है जो 15 तारीख को जिएंगे हम, सामने से मेसी को देखेंगे। तो उसका व्लॉग भी मैं बनाऊंगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बेस्ट मोमेंट्स होने वाला है मेरी ज़िंदगी का। 15 तारीख का दिन होगा और हम मेसी को देखेंगे, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। तो ये वाली वीडियो मैं यहीं पे एंड करना चाहूँगा, ये बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। इसमें आपसे मैं एक कनेक्शन बनाना चाह रहा था। सीधा हम मिलेंगे अब सीधा 15 तारीख को, मिलते हैं फिर सीधा अगली वीडियो में। बाय बाय।